फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग दोबारा नेहरू पैलेस आए हुए हैं और एमके इंटरप्राइजेस में आए हुए हैं और अब मिलवाएंगे आपको मिलन भाई से। ये आपको सारा यहाँ का डिटेल देंगे, मतलब क्या क्या प्राइजेस है देख सकते हैं। एक से एक यहाँ पे मतलब कंप्यूटर बिल्डिंग, मतलब गेम बिल्डिंग, हर चीज़ का इन्होंने लगा रखा है पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप मुझे ये करके बताइए भैया। हमारे पास आपको सब तरह के पीसी सेटअप से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट पीसी सेटअप के सारा पेरिफेरल सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। रैम, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, आपको NVMe M.2 प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, कैबिनेट A to Z जो एक पीसी बिल्डर पीसी सेटअप के लिए पूरी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की, वो सब हमारे पास अवेलेबल होती है। आप मुझे ये बता दीजिए ऑनलाइन का जो सीन होगा, जैसे कोई अगर मंगाएगा तो क्या होगा प्रोसेस इसका? ऑनलाइन भैया जो प्रोसेस होता है हमारा वो होता है कि प्रीपेड पेमेंट रहती है, कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं करते। और जो पेमेंट रहेगी वो प्रीपेड, और उसके बाद आपका जो ऑर्डर होगा वो डिस्पैच होने के बाद आपको कोरियर स्लिप दे दी जाएगी, जिससे आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकें। और एक और चीज़, जैसे कि इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो अगर उस टाइम अगर आप बुकिंग करा लें इनसे तो फिर आपका रेट वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप बता दीजिए, AMD से करें या फिर इंटेल से करें? AMD से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, AMD में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसर्स हैं। जिस तरह के शुरू की जाए सबसे कम उससे, जो 2200 2600 जी ये सब लोग मांगते हैं, इनका तो हम बताएंगे ये अब आते नहीं। अब 3000 जी से हमारे पास शुरुआत है 3000 जी, जिसकी कॉस्ट रहेगी 6000 रुपीज़। 3000 जी की बॉक्स पैक आता है, मतलब Ryzen 3 का। हाँ जी। उसके बाद एथलॉन होता है वो जी, हाँ। उसके बाद आता है हमारे पास 3200 जी। 3200 जी जो आता है वो आता है OEM में। उस प्रोसेसर के साथ आपको मदरबोर्ड की किट साथ में आती है। A320 मदरबोर्ड साथ लेना पड़ता है। उस प्रोसेसर की कॉस्ट आपको 13,500 के राउंड पड़ेगी, और साथ में मदरबोर्ड की कॉस्ट 3800 A320। उसके बाद किसी को लूज़ प्रोसेसर, सिर्फ प्रोसेसर खाली प्रोसेसर 3200 जी में नहीं मिलेगा और 3400 जी में भी नहीं मिलेगा। फिर आते हैं उसके बाद सर 3400 जी, 3400 जी जो है, 3400 जी कौन सा है? Ryzen 5 होता है। Ryzen 5 3400 जी, Ryzen 5 3400 जी आएगा। सेकंड जनरेशन हाँ प्रोसेसर है। इसका क्या प्राइस? ये APU है, जिसके ये भी इनबिल्ट ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर है। इसके ये बिना ग्राफिक कार्ड के भी चल जाता है, आराम से चल जाएगा। हाँ। और इसमें आपको जो है इसका भी साथ में मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, जो आएगा B450। B450 में आप कोई भी ले सकते हैं, MSI, गैलेक्स या गीगाबाइट, आसूस, जो अवेलेबल होगा आप ले सकते हैं। B450 इसमें ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है। ज़्यादा हाई लेवल की गेमिंग आप नहीं कर सकते, बट ठीक ठाक एक बेसिक लेवल गेमिंग आप कर सकते हैं। इस प्रोसेसर की कॉस्ट आएगी 17,500 रुपये प्रोसेसर की कॉस्ट है। और उसके बाद इसका मदरबोर्ड जो है किट के साथ आपको पड़ेगा 6,800 रुपये का। इसके मदरबोर्ड में 2 रैम 4 रैम स्लॉट, दोनों रैम स्लॉट वाले बोर्ड के ऑप्शन रहेंगे। अच्छा, दोनों रहेंगे, हाँ जी। इसके बाद सर 3500 जी, 3500X ये आते हैं, अभी आना बंद हो गए हैं, अभी आ नहीं रहे कंपनी से पीछे से। उसके बाद आता है 3600 जी, 3600 Ryzen 3600 Ryzen 5, वो भी Ryzen 5 रहेगा। Ryzen 5 3600, हाँ। Ryzen 5 3600 आपको पड़ेगा 21,500 रुपये का। ठीक है। उसके बाद आपको Ryzen मिलेगा हमारे पास। उसके बाद आएगा Ryzen 3600 का 5600X। Ryzen 5 में 5600X जिसकी डिमांड काफ़ी रहती है। अब दिखा 5600X ये है 5000 सीरीज़ का, B550 मदरबोर्ड के साथ चलता है। ठीक है, B550 मदरबोर्ड के साथ चलने वाला प्रोसेसर है। इसकी कॉस्ट आपको 25,000 के अप्रॉक्स इस टाइम कॉस्ट करेगी। और मदरबोर्ड, इसके साथ मदरबोर्ड आप कोई भी जो आप 550 बेसिक इसके साथ जो चलता है वो रहेगा। फिर उसके बाद आप जो अपग्रेड करके जो लगाना चाहें वो आपके ऊपर है। मतलब इसके सबसे ज़्यादा बिकने वाला इसमें कौन सा आइटम है? इसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम जो करंट हॉट सेलिंग में वो है 5600X। 5600, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए 5600X के बारे में। हाँ जी, सेलिंग प्रोसेसर है 5600X है इस टाइम पे, जिसकी कॉस्ट अराउंड 25,000 रहती है अभी। ये हॉट सेलिंग है। इसके 550 बोर्ड कंपैटिबल रहता है। 550 की सीरीज़ में ऊपर जाके इसके बाद कोई भी लगा सकते हैं, पर इसकी स्टार्टिंग 550 है। ये जो प्रोसेसर है आपका, ये प्रोसेसर आपका 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड्स, यस। ठीक है भैया। उसके बाद अपना आ जाता है हमारे, गेमिंग हो सकता है इसमें गेमिंग हो जाता है। इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। अच्छा, इनबिल्ट नहीं है इसमें इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड नहीं है। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा अलग से डिस्प्ले लाने के लिए। ठीक है भैया। उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे एक 5800X आता है। 5800X आएगा, वो Ryzen 7 में आएगा। Ryzen 7 5800X, उसमें 8 कोर 16 थ्रेड हैं। और उसमें आपको पड़ेगा भैया, ये जो प्रोसेसर है ये आपको समवेयर अराउंड 35,000 कॉस्ट करेगा। 35,000, जिसमें गेमिंग भी हो सकती है। इसमें भी ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, हाँ जी। उसके बाद हमारा आएगा 5900X। 5900X आपको भैया 47,500 के आसपास कॉस्ट करेगा अप्रॉक्स। उसके बाद बात करेंगे तो ये Ryzen 9 में, और फिर उसके बाद जो आएगा Ryzen 9 5950X, जो आजकल काफ़ी डिमांड में है, वो भी उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 64,000 तक आएगी।
हाँ इसमें भी ग्राफिक कार्ड लगेगा, इसमें भी ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया। और वारंटी कुछ चीज़, वारंटी वगैरह जो है देखिए भैया, वारंटी वगैरह जो है सारी सीरियल नंबर से कनेक्टेड होती है और सर्विस सेंटर से आपको सबकी वारंटी मिलेगी। इवन जो OEM प्रोसेसर्स हैं उनकी भी वारंटी कंपनी देती है। वो CPU फ़ैन के साथ आता है, ओरिजिनल फ़ैन जो होता है इसका स्टेल्थ उसके साथ आता है, तो वारंटी आपको कंपनी देगी पूरी। और ये मतलब जो लोग मंगाएंगे तो उनको सील पैक पूरा मिलेगा ना? हाँ, जो सील पैक आते हैं वो सील पैक जो OEM होंगे, हम पहले ही कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये OEM वाला है, तो हम उस हिसाब से देते हैं। ठीक है। हाँ जी भैया। सो अब हम ज़रा इस पे आते हैं, ज़रा इंटेल पे ज़रा प्रोसेसर मिल जाएंगे, कोटो डुओ, क्वाड कोर, पेंटियम में i3, i5, 7, 9 सारे मिल जाएंगे और सारी जनरेशन्स मिल जाएंगी। मतलब सबसे कम बजट वाला से स्टार्ट करते हैं ज़रा। सबसे कम बजट हमारे पास अगर कोई PC बनाने आता है तो कोटो डुओ में, जैसे जिनको सिर्फ टैली, MS ऑफिस, एक्सेल सिर्फ ये चलाना है, ऑफिस पर्पस में बेसिक चीज़ें चलानी है, उसमें तो कोटो डुओ, क्वाड कोर प्रोसेसर, i3 फर्स्ट 8,000 रुपये से हम सिस्टम दे देते हैं, सिर्फ CPU की कॉस्ट। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जैसे i3 आ जाएगा, i3 में जैसे आएगा 9100F आता है, 9 जनरेशन की बात करें तो 9100F आता है, जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड लगता है। जो F सीरीज़ होती है उनमें ग्राफिक कार्ड लगेगा। ठीक है, F सीरीज़ में ग्राफिक कार्ड लगेगा। जो अब बात बताऊं तो आपको 9th जनरेशन की i3 9th जनरेशन 9100F मॉडल, वो आपको पड़ेगा 8,500 रुपये का OEM आता है। ठीक है। हाँ जी। और उसी में जैसे बॉक्स पैक भी आ जाएगा, वो 10,000 के अप्रॉक्स उसकी कॉस्ट बैठेगी। हाँ, इसमें कौन सा है वो? 10 के अप्रॉक्स 9,500 रुपये तक का उसकी कॉस्ट आती है। i3 10 जनरेशन 10-100 आता है। 10-100। अब उसमें 105F आने लग गया है। 10-105F जो अब आता है उसकी कॉस्ट आपको 9,800 रुपये पड़ेगी, जो वो आता है। उसके बाद i5 में आ जाएगा। i5 में आता है ये 9th जनरेशन। इस हाँ जी, इसमें हमारे पास आपको फर्स्ट से लेके 4th, फिर 6 से लेके 11th जनरेशन तक का हमारे पास सारे मिल जाएंगे। इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है? F सीरीज़ में ग्राफिक कार्ड लगेगा। ठीक है। हाँ जी, ये आएगा 9400F है, ये आपको कॉस्ट करेगा 11,000 रुपये। ये वाला 9400F। एक बार अच्छे से एक बार वो कोड जो होता है ना अच्छे से, क्योंकि लोग सर्च करते हैं फिर प्राइस ऑनलाइन। 9400F ही इसका मॉडल है। ठीक है, ध्यान से आप सुन के आप सर्च। फिर इसके बाद आता है 10400, 10-400F। 10-400F दो प्राइसेस में आता है, एक आता है 13,500 रुपये का OEM और दूसरा आता है बॉक्स पैक, जो समवेयर 16 के अराउंड 15,800 या 16,000 रुपये जिसका प्राइस चलता है कॉस्ट करेगा, जो बॉक्स पैक आएगा। OEM जो CPU आएगा वो सिर्फ CPU और फ़ैन आता है, जैसे हमने बताया आपको राइजन में भी। उसके बाद फिर इसमें 11th जनरेशन आ जाती है। 11th जनरेशन की बात करें, हाँ जी, 11th जनरेशन में हमारे पास भैया इसमें 11,600K आएगा। 11,600K आपको भैया 26,500 का कॉस्ट करता है, जो कि 11th जनरेशन है। इसमें मतलब गेमिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब इसमें तो भैया गेमिंग जैसे बेसिक गेमिंग है तो आप 6th जनरेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, 4th जनरेशन में भी गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग बेसिक मतलब हो जाए, अच्छे लेवल में करनी हो तो 10th जनरेशन 11th जनरेशन गेमिंग मदरबोर्ड के साथ उसे कंबाइन कीजिए और एक अच्छा कार्ड लगाइए, अच्छी रैम्स लगाइए मेगाहर्ट्ज़ वाली। मतलब बिल्कुल, आप हमारे पास जब बिल्ड कराएंगे हम आपको प्रॉपर उसके कंपोनेंट्स, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी, क्या अच्छा वर्क करेगा, सारा कंप्लीट बताएंगे। इसमें 11th जनरेशन में 11,600 के आता है, वो समवेयर अराउंड 26,500 ऐसे आता है। उसके बाद आता है भैया i7 में हमारे पास आपको 9th जनरेशन भी मिल जाएगा, उसमें हमारे पास आपको 10th जनरेशन भी मिल जाएगा। 10th जनरेशन आपको कॉस्ट करेगा भैया 27,000 के अराउंड। 10th जनरेशन, हाँ जी, इसका प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादा नहीं, 27 के अराउंड। फिर इसी में हमारे पास 11,700K, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला भैया 11,700K जो, हाँ जी 11,700K, ये 36,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगा। ठीक है, 36,000। फिर इसी में एक आता है i9 में आएगा हमारे पास 10th जनरेशन, या 10,900 के जो आता है मॉडल, जो 10,900 आता है उसमें हमारे पास आपको पड़ेगा सर 45,000 का। 45, हाँ जी, उसमें OEM भी आ जाएगा। हाँ, उस प्रोसेसर में आप अच्छा मदरबोर्ड कंपैटिबल लगाएंगे, कंबाइन करेंगे तो एक अच्छे लेवल की गेमिंग भी, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल की हैंड गेमिंग भी कर सकते हैं, जिसमें अच्छा ग्राफिक कार्ड भी हो। ठीक है। उसी में हमारे पास i9 में फिर बात करें तो भैया 11th जनरेशन भी आ जाता है। 11th जनरेशन में हमारे पास 11,900K भी मिल जाएगा, जिसका प्राइस सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट रहेगा। मतलब जो लोग पूछेंगे तभी ये हाँ जी बता देंगे आपको ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि वो डिपेंड करता है, अवेलेबल वो कम ही रहता है, पर जब अवेलेबल रहता है उसके प्राइसेस हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, तो हम उसका प्राइस बता देंगे। इसी तरह हमारे पास सारे प्रोसेसर और इन प्रोसेसर से कंपैट करने वाले कंपैटिबल मदरबोर्ड्स भी हमारे पास सारे मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मदरबोर्ड है, थोड़ा मदरबोर्ड का रेट तो बता देंगे। ये भैया H410, ये समझिए ये 10th जनरेशन का बोर्ड है। ये 10th जनरेशन का बोर्ड यहीं से लगता है।
ये सिर्फ 10 जनरेशन में चलेगा। इसी में भैया हम बात करें तो 61 मदरबोर्ड आप देख सकते हैं गीगाबाइट का। ये जो सील पैक हमारे पास सारे प्रोडक्ट सील पैक मिलेंगे और सील पैक की कोई दिक्कत नहीं है, सील पैक मिलेंगे सारे प्रोडक्ट्स और सारे टैक्स पेड हैं। जो भी प्राइसेस हम देंगे टैक्स पेड रहेंगे। मतलब आपने जो प्राइस बताया तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड है विद बिल रहेंगे। ठीक है भैया। और ये जो बोर्ड है ये 6 जनरेशन का बोर्ड है, 3rd जनरेशन का, 2nd और 3rd जनरेशन का बोर्ड है, 61 मदरबोर्ड। क्या प्राइस होंगे इन सब का? ये गीगाबाइट का अगर लेंगे तो आपको 6300 रुपये कॉस्ट करता है गीगाबाइट का। इसी तरह हमारे पास सारे मदरबोर्ड्स मिल जाएंगे 6-7 जनरेशन के, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन के। तो 9 जनरेशन का 9 जनरेशन के बोर्ड भी हमारे पास आपको मिल जाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये 510 दिखा दूँ आपको। पहले ये बोर्ड आया है MSI का, 5600 रुपये कॉस्ट है। 10th और 11th दोनों सपोर्ट करता है। 10th जनरेशन और 11th जनरेशन दोनों बोर्ड सपोर्ट करेगा ये। ठीक है भैया। इसी तरीके हमारे पास 9 जनरेशन का ही बोर्ड है, इसी में आता है 310 नंबर 310, हमारे पास वो भी मिल जाएगा। उसमें आपको 8th और 9 जनरेशन दोनों सपोर्ट करता है वो बोर्ड। ठीक है भैया। उसके बाद हमारे पास आपको AMD से रिलेटेड, जैसे कि मैं बता रहा था, 450 मदरबोर्ड, ये वाला 450 मदरबोर्ड है। ये 450 मदरबोर्ड है, ये 2 RAM स्लॉट के साथ है। ये भी आपको मिल जाएगा 6500 की प्राइस में, बिल्कुल सील पैक देख सकते हैं आप, मिल जाएगा। ठीक है भैया। इसी तरीके गीगाबाइट में इंटेल का बोर्ड मिल जाएगा आपको। ये इंटेल का बोर्ड है, ये सिर्फ बॉक्स है खाली। ये इसके अंदर बोर्ड आएगा, सील पैक बॉक्स देंगे बिल्कुल आपको। 410 मदरबोर्ड, 10th जनरेशन का मदरबोर्ड रहेगा। ठीक है भैया। इसकी क्या प्राइसिंग होगी? इसकी प्राइसिंग भैया समवेयर अराउंड 5500। ठीक है भैया। उसके बाद ऐसे ही जो हमने बताया आपको A320 जो 3200G के साथ किट में आएगा। ये गेमिंग के लिए, ये बेसिक 3200G में है, जो APU है उसके साथ लगेगा। A320 मदरबोर्ड है। इसमें आपको हमारे पास और भी कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे कि बायोस्टार, एजरॉक, उसमें भी MSI, इन ब्रांड्स में अवेलेबल रहेगा। फिर ये इसकी क्या प्राइस होगी? ये 3800 रुपये का बोर्ड रहेगा। 450 MSI में भी मिल जाएगा। प्रो VDH मैक्स जो 450 में लोग सबसे ज़्यादा जिसको लाइक करते हैं बोर्ड, वो ये है। इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 6800 रुपये, 4 RAM स्लॉट के साथ आता है। ठीक है भैया। मतलब ऐसे बजट, अगर बजट में कोई लेगा तो कितने तक आ जाएगा? देखिए राइजन में अगर लेना है तो बजट में जिसको लेना है तो वो लेगा 3200G के साथ A320 को कंबाइन करता है। तो जैसे प्रोसेसर पड़ जाता है और 17,500 के अराउंड, 17-17.5 के अंदर बोर्ड और CPU की प्राइस कॉस्ट करती है आपको। हाँ जी। उसमें फिर लोग 8GB की रैम डलवा लेते हैं और SSD लगवा लेंगे। और इसी तरीके हमारे पास सारे बोर्ड मिल जाएंगे आपको, हर जनरेशन की, हर ब्रांड के, हाई एंड से लेके लो एंड बोर्ड, हर बोर्ड जो चाहिए आपको मिल जाएगा हमारे पास। मुझे CPU भी दिखा देंगे, CPU गेमिंग ये जो फिर ये हमारे पास सारे कैबिनेट्स हैं भैया। ये देखिए कैबिनेट, हमारे पास सारे कैबिनेट्स मिल जाएंगे। एंटी स्पोर्ट्स, एंटेक, कूलर मास्टर, जेब्रॉनिक्स, MSI। मतलब प्राइस क्या होगा इनके? मतलब थोड़ा बहुत एक बता दीजिए। देखिए कैबिनेट जो स्टार्ट होते हैं हमारे पास यहाँ से होते हैं, ये एंट्री लेवल कैबिनेट होते हैं। जैसे कोई बेसिक होम के लिए, होम यूज़ के लिए, ऑफिस कमर्शियल में उसमें रखते हैं ऑफिस में, तो यहाँ से 1500 रुपये का कैबिनेट होता है विद SMPS ये वाला। उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, जैसे LED लाइट में किसी को चाहिए होता है कि भैया 1 लाइट हो, 2 लाइट हो, तो इस टाइप में आ जाते हैं। इसमें जैसे LED लाइट होती हैं, ये वाले हो गए। थोड़ा फैंसी में, जैसे थोड़ा सा फैंसी में जैसे स्टार्टिंग हो जाती है इनसे। ये 2000 रुपये कॉस्ट करते हैं विदाउट SMPS। फिर बात करें तो हाई एंड जैसे गेमिंग के लिए फैंसी जो अच्छे लोग यूज़ करते हैं, जैसे अच्छा गेमिंग जिनमें बजट हो, एक 4000-5000 लोग जो कैबिनेट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए फिर है ये, जैसे ये कैबिनेट है 5000 के अराउंड इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है भैया। उसके बाद ये है जेब्रॉनिक्स सर्विस, जो लियान ली की दिखने वाली ही लियान ली का कैबिनेट है। जो व्यूअर्स हैं आपको उनको पता ही होगा कितना हॉट सेलिंग है, पर उसी में जैसे जो उतना स्पेंड नहीं करना चाहते, उसी में कम प्राइस में जेब्रॉनिक्स ने उनके लिए निकाला है, जो फुली रिमोट से कंट्रोल होता है। 9000 के बजट में है, 9000 मतलब पूरा रिमोट से कंट्रोल होता है, 9000। उसके बाद MSI का ये कैबिनेट है 100M 3800 का। फिर जो कि भैया ये 200 TG 3000 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। फिर जो कि है भैया हमारा 511 MT, जो जिस बंदे को, जिस व्यूअर को ये पता होगा लेने वाले को कि 511 MT का, तो उसे पता ही होगा, जिसे इन सब के बारे में पता। 511 MT जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कैबिनेट है हमारे पास 3900 रुपये के प्राइस में रहेगी। 3900 रुपये का प्राइस है इसका, जो कि आपको मार्केट में 4500 या 4400 से कम में कहीं मिलेगी नहीं। देख सकते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्केट के हिसाब से कम प्राइस यहाँ मिल रहा है। और जैसे कि कोई बजट में कोई बनवाना चाहता है कम से कम में कंप्यूटर, तो आप कितने तक का बना के दे देंगे सबसे कम में? सबसे कम में तो भैया हमारे पास 8000 रुपये से हमारे पास शुरू हो जाएगा।
8,000 रुपये में आपको पीसी दे देंगे, मतलब बना के दे देंगे, बना के कंप्लीट और पीसी। गेमिंग के लिए मतलब क्या गेमिंग में हमारे पास आपको चाहिए तो 30-35,000 से स्टार्टिंग है। नॉर्मल मतलब गेमिंग हो जाएगी, अच्छी खासी गेमिंग, ठीक ठाक गेमिंग आप कर सकते हो, उसमें मीडियम लेवल की गेमिंग हो जाएगी। हमारे इसके प्राइस यहाँ से शुरू हो जाएंगे। हाँ जी।